मूवी के स्टार्ट में हम एक कपल को देखते हैं जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में रॉक क्लाइंबिंग कर रहे थे। रिची पहले टॉप पर पहुंच जाता है, हेली भी ऊपर चढ़ रही थी, लेकिन अचानक से उसका पाँव फिसल जाता है, मगर वो खुद को संभाल लेती है और रिची को उससे ऊपर खींचने का कहती है, मगर आगे से कोई जवाब नहीं आता। और तभी रिची आकर उस चट्टान की एज पे गिरता है। हेली जब उसे देखती है तो उसके ऊपर उसके खून के कतरे गिरने लगते हैं और तभी कोई रिची को उठाकर उस चट्टान से नीचे फेंक देता है। इससे पहले हेली कुछ समझ पाती, कोई उसको रस्सी के साथ ऊपर खींचने लगता है। हेली अपनी जान बचाने के लिए वो रस्सी काट देती है और चट्टान के सहारे रिची की रस्सी पकड़ने की कोशिश करती है, मगर उसका पाँव फिसल जाता है और वो सीधा नीचे रिची की बॉडी के पास जाके गिरती है। वो रिची को ऐसे देख के रोने लगती है। तभी उसे पहाड़ी से कुछ आवाजें आने लगती हैं। वो जल्दी से वहाँ से भाग के अपनी कार के पास जाने की कोशिश करती है, मगर तभी उसका पाँव एक बार्ब वायर में फंस जाता है और वो गिर जाती है और तभी कोई पीछे से आके उसे खींच के अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर बहुत से लोग मिसिंग हुए हैं और इन सब के पीछे कुछ डिफॉर्म लोगों का हाथ है। इसके बाद हम एक लड़के क्रिस को देखते हैं जो एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा था। रास्ते में उसे ट्रैफिक जैम दिखती है और वो इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा था, इसलिए वो अपनी कार से उतर के एक ट्रक ड्राइवर से ट्रैफिक जैम होने की वजह पूछता है। वो उसे बताता है कि 5 मील दूर एक केमिकल से बड़ा ट्रक उलट गया है, इसलिए ट्रैफिक खत्म होने में कुछ घंटे लग जाएंगे। मगर क्रिस वेट नहीं कर सकता था और वो कार घुमाकर वहाँ से जाने लगता है। वो कॉल करके किसी को इन्फॉर्म करता है कि उसको इंटरव्यू के लिए पहुँचने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, मगर उसके फोन के सिग्नल चले जाते हैं। कुछ दूर जाने पे उसे एक गैस स्टेशन का साइन दिखता है और वो उस तरफ चला जाता है। वो उस गैस स्टेशन पे पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। क्रिस गाड़ी से उतर के अपनी कंपनी में कॉल करने की कोशिश करता है, मगर वो फोन डेड था। जिसके बाद वो गैस स्टेशन के ऑनर से किसी और तरफ से शहर में जाने का रास्ता पूछता है, मगर वो बोलता है कि शहर में जाने का बस वही एक रास्ता है। तभी उसकी नजर एक मैप पे पड़ती है जिसमें हाईवे की तरफ जाने वाली एक कच्ची सड़क थी। क्रिस गाड़ी में बैठकर वहाँ जाने के लिए निकल जाता है, जहाँ उसके हर तरफ घने जंगल थे। कुछ दूर जाने पे उसे 2 रास्ते दिखते हैं। क्रिस शॉर्टकट वाला रास्ता चूज करता है। चलते चलते अचानक से उसकी टक्कर एक दूसरी कार से हो जाती है। शोर सुनकर उस गाड़ी के ऑनर उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। क्रिस उनसे उनकी गाड़ी का नुकसान करने पे माफी मांगता है और उनसे पूछता है कि उन्होंने गाड़ी को ऐसे रोड के बीचों बीच क्यों खड़ा किया हुआ है। वो लोग उसे बताते हैं कि सड़क पे किसी ने नुकीली तार बिछाई हुई थी जिससे उनका टायर पंचर हो गया है। जैसी उन्हें वापस जाके गैस स्टेशन से कॉल करने का कहती है, जिसपे क्रिस बताता है कि कोई फायदा नहीं, वहाँ का फोन डेड है। इसलिए वो लोग वापस जाने के बजाय हेल्प लेने के लिए आगे जाने लगते हैं। इवान और फ्रांसिन वहीं गाड़ी के पास रुकते हैं। चलते चलते उन्हें एक मरा हुआ मंगूस दिखता है जिसे किसी ने बीच से काटा हुआ था। वो लोग उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर जाने पे उन्हें जंगल में गाड़ियों के टायर जलते हुए दिखते हैं। उनको यहाँ कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो लोग वहाँ से आगे जाने लगते हैं। इधर इवान को झाड़ी में से कुछ हलचल महसूस होती है। वो वहाँ चेक करने जाता है। फ्रांसिन इवान को गायब देख के उसे ढूंढने जाती है। उसे वहाँ पे इवान का जूता दिखता है और साथ ही उसे अपने सामने इवान का कान दिखता है, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा डर जाती है। अचानक से कोई पीछे से आके उसे पकड़ लेता है और उसको जान से मार देता है। इधर वो लोग चलते चलते एक पुराने से घर के बाहर पहुँच जाते हैं। उन्हें उस घर के पास बहुत सी गाड़ियाँ और साइकिल दिखती है। उन्हें कुछ अजीब लगता है। वो लोग हेल्प के लिए उस घर में चले जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि इस घर में कोई भी नहीं रहता। वो लोग मोबाइल ढूंढने लगते हैं। उनकी नजर सामने पड़े टेबल पे पड़ती है जिसपे काफी पुराना गला सड़ा खाना पड़ा था। जैसी को वहाँ पे गाड़ियों की चाबियां मिलती हैं। वो लोग मजीद उस घर को चेक करने लगते हैं। क्रिस फ्रिज खोलता है। वो ये देखकर बहुत हैरान होता है। फ्रिज में बहुत से ह्यूमन बॉडी पार्ट्स पड़े हुए थे। जैसी को वहाँ वही वायर भी दिखती है जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। साथ ही साथ कार्ली को बाथटब में एक लाश दिखती है। वो सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। खतरे का एहसास होते ही वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, मगर तभी वो बाहर देखते हैं जहाँ एक गाड़ी उनकी गाड़ियों के साथ आ रही थी। वो चारों जल्दी से घर के बैक डोर की तरफ भागते हैं, मगर वो दरवाजा बंद था। तभी कुछ लोग अंदर आकर फ्रांसिन की डेड बॉडी को जमीन पे फेंकते हैं। ये देख के बेड के नीचे छुपे क्रिस और जैसी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। यहाँ हम उन 3 कैनिबल्स को भी देख पाते हैं। वो फ्रांसिन की लाश को उठा के टेबल पे रखते हैं और अपने औजार से उसके बॉडी पार्ट्स काटने लगते हैं, जो देखकर वो सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। कुछ देर बाद वो तीनों फ्रांसिन को थोड़ा सा खा के सो जाते हैं। मौके का फायदा उठा के वो सब बाहर आ जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, मगर इसी बीच कैनिबल की आंख खुल जाती है और वो उन्हें देख लेता है। वो चारों जल्दी से वहाँ से भागने लगते हैं और अब वो कैनिबल्स भी उनके पीछे पड़ चुके थे। उन लोगों को एक जगह पे गाड़ियाँ दिखती हैं और वो लोग उनमें से सही गाड़ी ढूंढकर भागने का डिसाइड करते हैं, मगर तभी वहाँ कैनिबल्स आ जाते हैं। उन कैनिबल्स के ट्रक का इंजन ऑन था, इसलिए वो लोग प्लान करते हैं कि उनमें से एक उन कैनिबल्स को डाइवर्ट करेगा और बाकी लोग जल्दी से उस ट्रक में बैठ जाएंगे। ये काम क्रिस करता है। वो उन कैनिबल्स के सामने आके उन्हें अपनी तरफ बुलाने लगता है, मगर वो उसकी टांग पे गोली चला देते हैं और उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, जो देख के स्कॉट उनको ट्रक में बैठने का बोलकर कैनिबल्स को अपने पीछे लगा लेता है। वो तीनों ट्रक में बैठकर जल्दी से स्कॉट के पास आते हैं, मगर इससे पहले वो ट्रक में बैठ पाता, कैनिबल उस पे तीर चला के उसे जान से मार देता है। वो तीनों जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं, जहाँ कुछ दूर जाके उनका ट्रक कीचड़ में फंस जाता है, इसलिए वो लोग ट्रक से उतर के पैदल भागने लगते हैं। चलते चलते वो लोग थक कर एक जगह थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक वॉच टावर नजर आता है। वो लोग किसी फोन या रेडियो की तलाश में ऊपर चढ़ने लगते हैं। ऊपर से बाहर देखने पे उन्हें दूर दूर तक कोई भी शहर की तरफ जाने वाली सड़क नहीं दिखती, जो देख के वो बहुत उदास हो जाते हैं। जैसे को वहाँ एक फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है जिससे वो क्रिस को फर्स्ट एड करती है। कार्ली को वहाँ पुराना सा रेडियो दिखता है। वो लोग उसके
जरिए हेल्प लेने की कोशिश करते हैं, मगर आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। क्रिस टावर से बाहर देखता है तो वो देखता है कि वो तीनों कैनिबल्स इस तरफ ही आ रहे थे। वो तीनों खामोशी से बैठ जाते हैं, लेकिन तभी रेडियो पे कोई उन्हें रिप्लाई करता है, जिसकी आवाज कैनिबल्स भी सुन लेते हैं और वो ऊपर आने लगते हैं। जैसी रेडियो से हेल्प मांगने लगती है, क्रिस जल्दी से ऊपर आने वाला रास्ता ब्लॉक कर देता है। तभी अचानक से खामोशी हो जाती है और उन चारों की तरफ धुआं फैलने लगता है और वो देखते हैं कि उन कैनिबल्स ने टावर को आग लगा दी थी। जो देख के क्रिस कहता है कि हमें यहाँ से नीचे कूदना होगा। वो तीनों एक एक करके पेड़ों के ऊपर कूद जाते हैं। वो कैनिबल्स भी उन्हें देख के पेड़ पर चढ़ने लगते हैं। वो तीनों उनसे बचने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। कार्ली जैसे ही आगे जाने वाली थी, पीछे से कैनिबल आके अपने हेडशॉट से उसे मार देता है। वो दोनों उस कैनिबल को मारने का सोचते हैं। क्रिस टैनी को पकड़ के रखता है और जैसे उस कैनिबल को बुलाने जाती है, वो कैनिबल जैसे ही आता है, क्रिस टैनी को छोड़ देता है और वो कैनिबल नीचे गिर जाता है और वो दोनों वहाँ से भाग के वाटरफॉल के पीछे छुप जाते हैं। उनकी वहीं पे आंख लग जाती है। सुबह होते ही वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। उन्हें एक रोड दिखती है, मगर तभी एक कैनिबल आके उन पर अटैक कर देता है और जैसी को उठा के अपने साथ ले जाता है। तभी वहाँ एक शेरिफ आता है जो उन्हें रेडियो पे सुनने के बाद उनकी हेल्प के लिए आया था। क्रिस जल्दी से उसके पास हेल्प लेने के लिए जाता है, मगर तभी एक कैनिबल अपना तीर उसकी आंख के आर पार कर देता है। क्रिस जल्दी से कार में बैठ के वहाँ से भागने लगता है, मगर कार स्टार्ट नहीं होती क्योंकि उसकी कीज शेरिफ के पास थी। कैनिबल उसकी तरफ आने लगता है। क्रिस जल्दी से कार के नीचे छुप जाता है। वो कैनिबल आकर शेरिफ के पास से कार की कीज उठा लेता है, जिसके बाद वो कार के नीचे देखता है, मगर क्रिस वहाँ पे नहीं था। वो झाड़ियों में छुप जाता है। वो कैनिबल शेरिफ की बॉडी उसकी कार में रखकर वहाँ से जाने लगता है, मगर क्रिस जल्दी से आके कार के नीचे छुप के उसे जोर से पकड़ लेता है। कैनिबल कार के साथ अपने घर आ जाता है और शेरिफ की बॉडी अंदर ले जाता है, जहाँ उन्होंने जैसी को भी बांधा हुआ था। वो लोग शेरिफ की बॉडी के टुकड़े करने लगते हैं, जो देख के जैसी बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसके साथ भी ऐसा ही होने वाला था। मगर तभी उनके दरवाजे पे आग लग जाती है और क्रिस गाड़ी लेके अंदर आ जाता है और एक कैनिबल को गाड़ी के नीचे दे देता है। वो दूसरे कैनिबल को भी मारने लगता है और एक टूल उसके अंदर घुसा देता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। वो जल्दी से जैसी को खोलने लगता है, मगर तभी वो कैनिबल उठ जाता है और क्रिस को उठाकर फेंकता है और उसे मारने लगता है। मगर इतनी देर में जैसी खुद को आजाद करवा लेती है और वो वहाँ पड़े तीर से उसके सर पे वार करके उसे मार देती है। तभी वहाँ एक और कैनिबल उन पे अटैक कर देता है। क्रिस किसी तरह उसको गर्दन से पकड़ लेता है और जैसे उसके सीने में हेडशॉट घुसा के उसे भी मार देती है। वो लोग वहाँ से जाने वाले थे, मगर वो देखते हैं कि वो तीनों कैनिबल्स अभी भी जिंदा थे। वो मरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। क्रिस की गन में एक ही गोली थी, इसलिए वो बाहर आकर वहाँ पड़े फ्यूल बॉक्स पे गोली चला देता है, जिसके साथ ही वहाँ एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है। इसके बाद हम क्रिस और जैसी को देखते हैं, जो उन कैनिबल्स के ट्रक में बैठ के उसी गैस स्टेशन पे आते हैं। क्रिस को देख के वहाँ का ऑनर डर के अंदर छुप जाता है। क्रिस ट्रक से उतर के वहाँ लगा मैप उतार के अपने साथ ले जाता है, ताकि कोई भी दोबारा उस जगह पर ना जा सके। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो उस जगह पे इन्वेस्टिगेशन के लिए गया था। तभी उसके पीछे से एक कैनिबल आके उसे जान से मार देता है। यानी इतना सब होने के बाद भी वो जिंदा था। और इसी के साथ मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।